यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत में तथाकथित किसान बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। हालांकि टिकरी बॉर्डर खाली होता दिखाई दे रहा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, महेंद्र सिंह टिकैत वही जिनके पास 8 बीघा ज़मीन थी, आज सैकड़ों बीघा ज़मीन है, बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, उनके बेटे राकेश टिकैत इस समय फुल टॉस बने हुए हैं। उनको अवसर मिला, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन उनको अवसर मिल गया, भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो बड़े नेता बन गए। और जो देश के विरुद्ध खड़े होने वाली शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उनके साथ खड़ी होती दिखाई पड़ गई, वो खड़े हैं। टूल किट मामला हमने देखा ही कि इंटरनेशनल साजिश के तहत कैसे टूल किट मामला सामने आया, और उस टूल किट मामले में कैसे वो जो प्लानिंग उनकी थी, उस प्लानिंग में उन्होंने फेसबुक को चलाना शुरू किया या ट्विटर को चलाना शुरू किया, संसार के बड़े नामों से ट्वीट करवाना शुरू किया, और बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमने देखा। हालांकि उस पर मुकदमे फाइल हुए और वो मामला ठंडा हुआ। इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ ने वो ट्वीट करना बंद किया फार्मर्स के नाम को लेकर, बहुत कुछ। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत ने पीछे स्टेटमेंट दिया, 40 लाख ट्रैक्टर चढ़ाकर मैं पार्लियामेंट घेर लूंगा। अभी 100 दिन पूरा होने पर आह्वान कर दिया गया है कि 100 दिन पूरे हो रहे हैं प्रोटेस्ट को, इसलिए उन 100 दिनों को ध्यान में रखते हुए कि वो टोल बंद करवा देंगे, दिल्ली बंद करवा देंगे, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और बहुत कुछ। उसी सीरीज में टाइम्स मैगजीन, ये तो इंटरनेशनल साजिश हम पहले ही देख रहे हैं कि डिवाइडर इन चीफ नाम से मैगजीन ने फ्रंट पेज छापा था। नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि इंडिया में डिवाइडर इन चीफ है। मोदी जी के विषय में ऐसी बातें टाइम्स मैगजीन पहले भी करता रहा है, और फ्रंट में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें छापता रहा है, डिवाइडर इन चीफ। अब टाइम्स मैगजीन चूंकि इस अभियान में, इस पूरे के पूरे मूवमेंट में इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भारत की ग्रोथ को रोकना चाहिए, चूंकि भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और यह संभव है कि अगले 20 वर्षों में अगर मुस्लिम समस्या भारत की समस्या न दिखी, या मुस्लिम समस्या भारत की समस्या सॉल्व हो गई, जैसे कि जो हिंदी मुसलमान हैं, हिंदी मुसलमान से मतलब है कन्वर्टेड ही हैं सारे, हिंदी मुसलमान अगर अपनी मेन स्ट्रीम में आ गए, भारत की मेन स्ट्रीम में आ गए, तो फिर, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा दिख रहा है कि भारत के मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत का मुसलमान लगातार अपने पूर्वजों और वंशजों को ढूंढ रहा है कि वो कौन से परिवार से थे, वो कौन किस ईयर में कन्वर्ट हुए, वो कब कैसे कन्वर्ट हुए। इस पर भारतीय मुसलमानों ने रिसर्चें करना शुरू कर दिया है। ये गूगल की रिसर्च भी बताती, ये सर्च इंजन भी बताते हैं, और ये देश के जो मुहाफिज खाने हैं, मुहाफिज खाने में डॉक्यूमेंट रूम या रिकॉर्ड रूम्स हैं, उनसे भी लोग सूचनाएं दे रहे हैं कि वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो किस वंश के थे। वो अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू ढूंढ रहे हैं, और वो कागजातों को ढूंढ रहे हैं। जो रिसेंटली 100, 200, 300 वर्ष पहले कन्वर्ट हुआ है, वो तो खूब ढूंढ रहा है। अब चूंकि वो अपना इतिहास ढूंढ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं ये आ चुका है कि इस्लाम में जाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है, और चूंकि इस्लामिक कॉन्सेप्ट की वजह से खाड़ी लगातार 1500 वर्षों से युद्ध में है, और ISIS और पाकिस्तान क्या इस्लामिक टेररिज्म का नाम लेकर कर रहा है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। ये विचार भी है लोगों का, लेकिन दूसरे धड़े का विचार ये भी है कि नहीं, ये तो अल्लाह का धर्म है और ऊपर से आया है। ये अलग अलग विचार है, लेकिन मेरा कहना है कि देश के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूर्वज मेरे हिंदू थे, मुझे मालूम है, ये पीढ़ी वो पीढ़ी, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, ऐसी बातें करते लोग दिखे। और डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंटों के लोगों ने भी इस बात की चर्चाएं करनी शुरू की कि आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं। इससे लगता है कि बहुत जल्दी वो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, और ये जो बरगलानापन है, ये जो बहकाना है, ये जो अपने ही देश से विरत करना, अपने देश के विरुद्ध खड़ा करना, इस पर एक बड़ा प्रहार हो सकता है। मोदी जी के काम और भारतीय संस्कृति का प्रचार सभी को आकर्षित कर रहा है, तो अगर ऐसा कर गए, मोदी जी ये करने में सफल हो गए, या देश में मुस्लिम मेन स्ट्रीम में आ गया और उसने ये कहना बंद कर दिया कि हम बेसिकली हिंदू हैं, हम इस्लाम को छोड़ते हैं, तो फिर संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर बन रहा है, संसार में अगर अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रियों के सामने कोई खड़ा हो सकता है,
तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत के पास अपनी सांस्कृतिक विरासत भी है और भारत के पास अपना वैभव है और भारत के पास सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को डील करने की टेक्नोलॉजी है। भारत में सभी प्रकार की लैंड पाई जाती है, भारत में पहाड़ भी पाया जाता है, समुद्र भी पाया जाता है, प्लेट्यू भी पाया जाता है, दोआब की लैंड भी पाई जाती है, वेटलैंड भी पाई जाती है और जंगल भी पाए जाते हैं और रेगिस्तान भी पाया जाता है। ऐसी जितने प्रकार की लैंड होती है वो सब भारत में पाई जाती है। जितने प्रकार की इकोनॉमी चल सकती है वो सब प्रकार की भारत में पाई जाती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साधन हैं वो सभी भारत के पास हैं। इसलिए भारत जिस तेजी से $5 ट्रिलियन की तरफ चल रहा है और अपना बजट पिछले 6 साल में उसने 2 गुना कर दिया। 60 साल में जितना बजट हुआ उसका 2 गुने से ज्यादा बजट अब आने लगा है। उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो जो बीमारू राज्य थे वो आज पहली, दूसरे, तीसरे पायदान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था देश के पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर रहे और वो लगातार है ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे भारत अगर ग्रोथ करेगा तो अमेरिका के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, चीन के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, पाकिस्तान के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है और यूरोप में भी दर्द होना स्वाभाविक है। अब इस स्वाभाविक प्रक्रिया में, इन स्वाभाविक परिस्थितियों में अगर भारत को डिस्टर्ब न किया जाए, भारत की ग्रोथ को न रोका जाए, भारत में गृह युद्ध की तरफ न ले जाया जाए तो फिर भारत को कोई विश्व की शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, CAA प्रोटेस्ट या जाट आरक्षण और वो पटेल आरक्षण, कभी मराठा आरक्षण, इस तरह के चर्चाएं, इस तरह के विषय भारत में उठते ही रहते हैं। अब इन्होंने टारगेट किया है कि दिल्ली को किसी प्रकार से घेरा जाए। दिल्ली को घेरने के लिए जो इंटरनेशनल साजिश है उसमें ही टाइम्स मैगजीन भी आती है, जो ऑनरेबल माननीय मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ कहती है। अब इस मूवमेंट में महिलाएं कैसे आए बाहर, इसके लिए टाइम्स मैगजीन ने लिखना पढ़ना शुरू किया है। टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर एक टाइटल छपा है, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट मतलब ऐसी 20 से ऊपर महिलाएं हैं जो भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसा कुछ आर्टिकल छाप दिया, ऐसा कुछ दिखा दिया। इंटरव्यू लेने वाली जो इसको लिखने वाली है महिला, वो निरंजना भौमिक, उन्होंने इसकी स्टोरी बनाई है। इस स्टोरी में उन्होंने कहा है कि 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में बहुत सारी बड़ी आबादी महिलाओं की खाना बनाने के लिए और वहां पर काम कर रही है, जिनसे उन्होंने वार्ता की। उस वार्ता में जब उनसे बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा यह कहना गलत है कि हम केवल यहाँ पर सर्विसेज कर रहे हैं, हम आंदोलन में हैं। और इनका कहना है कि जब हम लोग पहुंचे या वहां पर गए तो महिलाएं स्टेज पर चढ़ गई, उन्होंने माइक पकड़ लिया और माइक पकड़कर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। अब महिलाओं को इस मूवमेंट से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि CAA प्रोटेस्ट के दौरान आपको याद होगा कि महिलाएं जोड़ दी गई थी और महिलाएं सामने फ्रंट में लाकर खड़ी कर दी गई थी। शाहीन बाग जैसे जगहों पर सिर्फ महिलाएं इकट्ठी थी, इसलिए सरकार को लाठी चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये मूवमेंट जो फार्मर्स मूवमेंट है, चूंकि पुरुषों का मूवमेंट है, इसलिए किसी भी समय जब एक लिमिट क्रॉस हो गई, हालांकि लिमिट क्रॉस हो चुकी है, फिर भी सरकार लिबरलिटी दिखा रही है, लेकिन जब भी उसको महसूस होगा तो वो लाठीचार्ज भी कर सकती है। अब इस तरह के मूवमेंट में कैसे महिलाओं को जोड़ा जाए ताकि इस तरह के मूवमेंट में सरकार की लाठी न चल सके और मूवमेंट और खतरनाक हो सके, उसके लिए टाइम्स मैगजीन इस प्रकार के प्रोपेगेंडा लिखकर छाप रही है। और ये जो उसने लिखा है, अंदर जो उसका आर्टिकल है, वो आर्टिकल है आई कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड, आई कैन नॉट बी बॉट, द वीमेन लीडिंग इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। ये पूरा आर्टिकल है और फ्रंट पेज पर जो तस्वीर छपी है, ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। गजब की सोच है, गजब का तोड़ाव है, गजब से भी ज्यादा गजब अगर हम कहें कि इस तरह के प्रोपेगेंडा संसार में चल रहे हैं। टाइम्स मैगजीन जैसी अखबार लिख रहे हैं, जैसे मैगजीन लिख रहे हैं जो अपने आप को वर्ल्ड लेवल की मैगजीन कहती है। हालांकि भारत के लिए मैं ये कहूंगा कि 2 कौड़ी की मैगजीन है जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करती रहती है, षड्यंत्रकारी मैगजीन है, लेकिन वो भारत को लेकर इस तरह के फ्रंट लाइन करके सुर्खियों में, किस प्रकार से ये मूवमेंट सुर्खियों में रहे, किस प्रकार से ये जो देश विरोधी शक्तियां हैं उस मूवमेंट को पुश करती रहें और संसार के विभिन्न कोनों से ये छापता रहे। जैसे टूल किट मामला था, वैसा ही
टाइम्स मैगजीन मामला भी निकलेगा। अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन सही से किया जाए तो कैसे मैनेज किया गया होगा और क्या मैनेज किया गया होगा, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए निरंजना भौमिक का, कि वो कहां कहां पीछे किस किस समुदाय से जुड़ी हुई है, किस किस प्रकार के लोगों से जुड़ी हुई है, और वो कहीं टूल किट मामले में वो हिस्सा तो नहीं थी। मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर ये करती है तो बहुत कुछ इसमें अपने को मिलेगा, और इतना भी मिल सकता है कि इन लोगों का ये जो चल रहा है, अलग अलग मैगजीनों में छापना, टूल किट मामले को ट्विटर पर चलाना और विश्व के दूसरे दूसरे अखबारों पर लिखना, और जहां जहां सोशल मीडिया और ब्लॉगर्स लिख सकते हैं वो लिखना, और ऊपर से जो वेबसाइटें दे सकती हैं वो वेबसाइटों को देना। चूंकि ये लगातार अगर देते रहेंगे तो कम से कम सुर्खियों में मैटर बनता रहेगा, क्योंकि अब मैटर साइड लाइन पर जा चुका है, अब उसकी सुर्खी भी नहीं बनती। अगर कहीं बनता भी है तो एक छोटी सी 2 कॉलम की रिपोर्ट बनती है। अब वो चीज नहीं रही। मीडिया भी थक चुकी है, देश के लोग भी थक चुके हैं, और देश के लोगों को समझ भी आ चुका है कि ये सब क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है ये देश हित में नहीं है, और ये देश के विरुद्ध है। देश की इकोनॉमी को रोकने का ये संसाधन है, देश की ग्रोथ को रोकने का ये साधन है, देश में चल रही एक नए तरह की राजनीति को रोकने का साधन है। देश को किस प्रकार से रोक लिया जाए, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें की जा रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो रोकने का साधन है, इस साधन को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए, और देश की जनता को तो बिल्कुल समझ में आ ही जाना चाहिए कि ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए कैसे इस मामले को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।